One of the prime aim of police is crime detection. Crime detection is searching, conducting interviews, interrogation, एविडेंस कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन। यहाँ ये डिफरेंट कंपोनेंट हैं जो कि हमें याद रखना चाहिए कि नंबर वन, सर्चिंग। किसी एक जगह पे कोई क्राइम हुआ है तो पुलिस का पहला काम सर्च करना है, ढूंढना है कि क्राइम क्या था, क्रिमिनल्स कौन थे और वो लोकेलिटी क्या थी। दूसरा, उनका काम कंडक्टिंग इंटरव्यूज, यानी इन डेप्थ इंटरव्यूज विद द क्रिमिनल्स और विद द सस्पेक्ट्स। यहाँ हम सस्पेक्ट्स कहेंगे, क्रिमिनल नहीं कहेंगे। जब तक चार्जेस प्रूव नहीं हो जाते हम सिर्फ सस्पेक्ट्स की टर्म यूज करते हैं, जिसे हम मुलजिम कहते हैं। तो मुलजिम और मुजरिम में फ़र्क है। मुलजिम ये है कि किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया, दैट मे बी ट्रू, दैट मे बी फॉल्स। और मुजरिम वो होता है जब कन्विक्शन हो जाती है तो उसको डिक्लेयर किया जाता है कि इस इंडिविजुअल्स ने ये क्राइम कमिट किए हैं। जब तक ट्रायल कोर्ट में ट्रायल चलता रहता है उस वक्त तक वो इंडिविजुअल जो है वो मुलजिम या मुजरिम नहीं डिक्लेयर होता, वो मुलजिम रहता है अनटिल अनलेस ही प्रूव्स गिल्टी और कोर्ट उसको डिक्लेयर ना कर दें। दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इंटरोगेशन, के क्वेश्चंस करना, बार बार करना, मुख्तलिफ एंगल से करना, एक इंडिविजुअल को करना, एविडेंस कलेक्ट करना, एविडेंस को प्रिजर्व करना। ये इंपॉर्टेंट पार्ट हैं क्राइम डिटेक्शन के। और ये इससे डिटरमिन किया जाता है कि क्रिमिनल्स के मोटिव्स क्या थे, कहाँ पे क्राइम हुआ, किस वजह से हुआ, क्या उसके बैक ऑफ माइंड में था, इंटेंशनल था या वो अनइंटेंशनल था। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब कन्विक्शंस की जाती हैं, कौन पिनल कोड अप्लाई किए जाते हैं, तो उसमें फॉर एग्जांपल पीपीसी का 301 लेट्स से आर्टिकल कहता है कि एक बंदे ने इंटेंशन ये थी कत्ले अमद या कत्ले खता। तो अगर क्या एक इंडिविजुअल की कत्ले अमद थी, यानी उसने सोच समझ के मर्डर किया, या कि वो बाय मिस्टेक हो गया, तो ये डिटरमिन करना होता है उसके मोटिव्स। फिर उसके मीन्स क्या थे, कि उसने क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए, किसी को अनफॉर्चुनेटली कत्ल करने के लिए वेपन यूज़ किया या ट्रेडिशनल मीन जैसे छुरी, चाकू इस तरह यूज़ किया या कोई पिस्टल किया, फिर किस एंगल से था, कहाँ पे था, सस्पेक्ट कहाँ पे खड़ा था और जो विक्टिम है वो कहाँ पे था, उनकी पोजीशन क्या थी, क्या मीन्स यूज़ किए, कहाँ से, क्या वो अकेला था या कोई अबैटमेंट का कोर्स था, यानी उसके साथ कोई और भी लोग इन्वॉल्व थे जो मर्डर में या किलिंग में या माइनर मेजर इंजरीज में उसको कोई हेल्प कर रहे थे। फिर देन अपॉर्चुनिटी टू कमिट ऑफेंस, कि क्या वहाँ सर्विलेंस थी, नहीं थी तो क्या उसकी क्या रीजंस थी कि उस वक्त ऑफ हो गई, और सर्विलेंस अगर रिकॉर्ड हो रही है, यानी इंसिडेंट रिकॉर्ड हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू, तो वहाँ पे जो रेलिवेंट लोग हैं वो उसको क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे थे। क्राइम में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो दो कंपोनेंट आपको हमेशा जहन में रखने होंगे। नंबर वन, क्राइम सीन, कि कहाँ पे क्राइम हुआ, लोकेशन क्या थी, पोजीशन क्या थी, कैसे हुआ। तो क्राइम सीन को प्रिजर्व लाजमी किया जाता है। उसकी बेस के ऊपर एफआईआर क्रिमिनल ऑफेंसेस में होती है और सिविल ऑफेंसेस में पटवारी की रिपोर्ट जो अक्सर आप कहते हैं। तो ये दो जो लोग हैं, यानी एफआईआर और पटवारी की रिपोर्ट, इसको परहैप्स गिरदावरी रिपोर्ट्स कहते हैं या एक्चुअल पोजीशन रिपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिमिनल में भी और सिविल में भी। और ये आपको याद रखना चाहिए कि जहाँ क्राइम सीन को प्रिजर्व करना, रिकॉर्ड करना इंतहाई इम्पोर्टेंट है, उसी की बेस के ऊपर एफआईआर लिखी जाती है या रिपोर्ट लिखी जाती है, और उसकी बेस पे सारे कोर्ट्स डिसीजन करते हैं टिल सुप्रीम कोर्ट। यानी जो लोअर कोर्ट्स हैं वो भी उसी की बेस पे डिसीजन लेती हैं, हायर अपील्स भी उसी की बेस पे, यानी हायर कोर्ट्स जो हैं या हाई कोर्ट्स भी उसी की बेस के ऊपर डिसीजन करती हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो भी। और दुनिया में हर जगह पे ये दो बेसिक पिलर्स हैं क्राइम डिटेक्शन में, एंड दे मस्ट बी प्रिजर्व्ड, केयरफुली रिकॉर्डेड एंड नोटेड। और फिर क्योंकि इसमें किसी की जिंदगी या मौत का फैसला होता है, किसी की
विक्टिमाइजेशन का या विक्टिम का डिसीजन होता है, ऑफेंडर का डिसीजन होता है। तो इसलिए इनके ऊपर सबसे ज़्यादा तवज्जो पूरी दुनिया में दी जाती है और इंतहाई केयरफुली उसको डॉक्यूमेंट किया जाता है। और इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है उसमें यानी क्राइम डिटेक्शन में 3 डिफरेंट प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 1 डिस्कवरी ऑफ क्राइम, ये बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है क्रिमिनल क्राइम डिटेक्शन का। दूसरा आइडेंटिफिकेशन ऑफ सस्पेक्ट, सस्पेक्ट यानी जिसको हम मुल्ज़िम कह रहे हैं उर्दू में। तीसरा कलेक्शन ऑफ सफिशिएंट एविडेंस टू चार्ज द सस्पेक्ट बिफोर कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये एविडेंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी मैंने पहले कहा कि पहले क्राइम सीन को लिखना, जो कि पिछली स्लाइड में हमने डिस्कस किया, फिर उसकी बेस पे रिपोर्ट बनाना। लेकिन यहाँ पे 3 कंपोनेंट हमने डिस्कस किए। नंबर 1 डिस्कवरी ऑफ क्राइम, कि कहाँ पे क्राइम किस जगह पे हुआ, कैसे हुआ। नंबर 2 आइडेंटिफिकेशन ऑफ सस्पेक्ट, कौन कौन से लोग हैं पॉसिबली सस्पेक्ट हो सकते हैं। और मैं यहाँ पे रेफर करूँगा ज़ैनब लॉ केस, जिसमें एक इंडिविजुअल को कन्विक्ट किया गया। तो वो क्राइम सीन का हिस्सा रहा, इवन उस जनाजे में शामिल रहा, इवन वो प्रोटेस्ट में शामिल रहा। तो यहाँ बड़ी केयरफुली ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होती है और प्लस आइडेंटिफिकेशन के लिए इंतहाई केयरफुल होना पड़ता है, क्योंकि क्रिमिनल्स जनरली उसी सीन का ऑलमोस्ट हिस्सा होते हैं, या तो वहाँ से भाग जाते हैं या वहाँ का हिस्सा होते हैं, और हार्डली जो है वो डिस्टेंस रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि किस तरह से मैनेज करना है। फिर कलेक्शन ऑफ सफिशिएंट एविडेंस, कि एविडेंस वो होता है जो इंतहाई केयरफुली रिकॉर्डेड किया गया हो। विक्टिम कोई वो जो एविडेंस, विक्टिम की एविडेंस, तो उसने तो एक किस्म का क्लेम किया है। कोई 2 गवाह, 2 या 2 से ज़्यादा गवाह जो जाएं, जो जाके आइडेंटिटिकल यानी एक जैसा बयान दें। ये ना हो कि वो डिफरेंस बयान हो, तो डिफरेंट बयान की बेस पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो क्विटल के केसेस हैं, यानी वो केसेस कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव नहीं हो सकते, और इस वजह से बहुत ज़्यादा क्रिमिनल्स को सज़ा नहीं हो सकती। सोर्सेज ऑफ क्राइम डिटेक्शन में जो सबसे पहले है, मैंने जैसे ऑलरेडी कहा, क्राइम सीन है। फिर दूसरा ह्यूमन इंटेलिजेंस है, कि जो कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने मुख्तलिफ अपने ऑर्गन्स बनाए हुए हैं विद इन द पुलिस। वो ह्यूमन इंटेलिजेंस कलेक्ट करते रहते हैं, पूछगछ करते रहते हैं, और उसको रिकॉर्ड करते रहते हैं, नोट करते रहते हैं। तीसरी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस है, जैसे कि बहुत सारे शहरों में आहिस्ता आहिस्ता या लोकल कम्युनिटीज़ ने या लोगों ने अपने कैमरे लगाना शुरू कर दिए हैं, तो उसका रिकॉर्ड होता है। लेकिन उसके अंदर बी केयरफुल, कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई फर्जरी की गई हो या कुछ चीज़ें अपनी तरफ से डाली गई हों। फिर फोरेंसिक साइंस है, जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि किसी इंडिविजुअल की राइटिंग सेम है, या उसने कहीं पे हाथ लगाया तो फिंगरप्रिंट्स आ गए। यहाँ आप हमेशा एक प्रिंसिपल जहन में रखेंगे। नंबर 1 कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक एज ए इंडिविजुअल बनाया है, और वो किसी दूसरे इंसान से 100% सेम नहीं हो सकता। ये लॉ ऑफ नेचर है। और उसके अंदर भी 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। नंबर 1 फिंगरप्रिंट्स, ये हर इंसान के 99.99% हर इंसान के दूसरे इंसान से बहुत फिंगरप्रिंट बहुत डिफरेंट होते हैं। एक बात। दूसरी बात कि जो आईज़ हैं, ये हर इंसान की 99.99% डिफरेंट होती हैं। यहाँ आप हैरान होंगे कि मैं 100% क्यों नहीं कह रहा। तो 100% उसको डिटेक्शन का जो 0.01% मैं कह रहा हूँ, वो डिटेक्शन मशीन्स में प्रॉब्लम हो सकता है, या कहीं और प्रॉब्लम हो सकता है, या बहुत बहुत सम टाइम केसेस में शायद 100% ही हो। तो ये हमेशा ये बेसिक प्रिंसिपल याद रखने की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी, साइबर सर्वेलेंस के बाज़-औक़ात अब जैसे-जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती जा रही है, तो क्राइम डिटेक्शन के लिए ये मशीन्स की भी ज़रूरत होती है, कि साइबर स्पेस, क्योंकि ह्यूमन साइबर स्पेस बढ़ती जा रही है, ह्यूमन के इंटरवेंशन साइबर स्पेस में, और उसी वजह से क्राइम का लेवल भी शिफ्ट होता जा रहा है। पहले फिजिकल क्राइम्स होते थे, अब साइबर स्पेस में होते हैं, वर्चुअल वर्ल्ड में क्राइम बढ़ना शुरू हो गए हैं। मैं यहाँ पे 2 चीज़ें हाइलाइट करूँगा, बल्कि 3। नंबर 1
कि चैलेंज क्या है क्राइम डिटेक्शन में। नंबर वन जो सबसे बड़ा चैलेंज है, एक्सपर्टीज है। ख़ास तौर पे पाकिस्तान में क्राइम डिटेक्शन के एक्सपर्ट्स ऑलमोस्ट अवेलेबल नहीं है। जो हैं उनके पास 100% कैपेसिटीज़ नहीं है। टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं या ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज की उनके पास प्रॉब्लम है। मिसाल के तौर पे कि जो मुहर्रर है, आप का शायद वास्ता पड़ा हो पुलिस के साथ और कोई आप एफआईआर लिखवाने गए हैं, तो मुहर्रिर ज़्यादातर ट्रेडिशनली दे आर सेमी इलिटरेट, और उनकी क्वालिफिकेशन रियली क्वेश्चनेबल होती है जो ट्रेडिशनली है। ऑल्दो कि अब नई रिक्रूटमेंट में चीज़ें चेंज हो रही हैं, लेकिन ज़्यादातर वो ट्रेडिशनली रहा है। वो हाथ से लिखते हैं और उसमें बाज़-औक़ात और भी बड़े सारे चैलेंज हैं जो आप जानते हैं। इसी तरह पटवारी की रिपोर्ट में भी प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि वो भी ऑलमोस्ट सेमी इलिटरेट मैट्रिक या उसके करीब। फिर इसी तरह से रिसोर्सेज़ नहीं अवेलेबल, टेक्नोलॉजी या एक्सेस नहीं है या प्रॉब्लम्स हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो क्राइम डिटेक्शन हमने डिस्कस किया। इस ज़्यादातर ट्रेडिशनल मीन्स के थ्रू क्राइम डिटेक्शन होती है, ह्यूमन इंटेलिजेंस, इंटरोगेशन एंड सो। लेकिन वक्त के साथ साथ फोरेंसिक साइंस डेवलप हो रही है और फोरेंसिक साइंस में जो क्राइम डिटेक्शन है रिलेटिवली इजी है, लेकिन उसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। फिर हमने चैलेंज थोड़े से डिस्कस किए जिसमें ह्यूमन कैपेसिटी है, एक्सपर्टीज़ हैं, रिसोर्सेज हैं एंड टेक्नोलॉजी।